दोस्तों, टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच हुए कांटे की टक्कर में भारतीय बल्लेबाजों ने चौकों की बौछार करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब धुनाई किया। फिर इसके बाद जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को पिच पर ना टिकने के लिए मजबूर कर दिया और श्रीलंका की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया में मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, अबू धाबी के मैदान पर टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार वह समय कि दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे। इस धमाकेदार महामुकाबला को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं श्रीलंका के फैंस भी अपने झंडे के साथ अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने भारत का साथ दिया और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, आपको यह जानकारी बताते चलें कि भारतीय टीम ग्रुप स्टेज के पहले दोनों मुकाबले को जीतकर सुपर 4 में पहुंच चुकी है और आज श्रीलंका को भी शिकस्त देने के लिए रणनीति के साथ मैदान में उतरी थी। 8 बजे बजते ही भारत और श्रीलंका के बीच में महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया। तो टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए नुमान तुषारा की पहली ही गेंद अभिषेक शर्मा के पैर पर लगी। श्रीलंका की तरफ से अपील किया गया, लेकिन अंपायर ने उंगली नहीं उठाई तो श्रीलंका ने बिना देर किए तुरंत रिव्यू ले लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रिव्यू में यह साफ देखा गया कि गेंद स्टंप को मिस कर रही थी। इस तरीके से अभिषेक शर्मा को जीवनदान मिल गया। अभिषेक ने पहली गेंद पर सिंगल लिया था, इसीलिए अब स्ट्राइक पर शुभमन मौजूद थे। स्ट्राइक पर आते ही शुभमन ने ओवर की 5वीं गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर अपना खाता खोला। यह टीम इंडिया की पारी का पहला बाउंड्री था। इस तरीके से पहले ओवर खत्म हुआ और पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन बनाए। दूसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने गेंदबाजी करने के लिए चमीरा को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चमीरा ने उन्हें खूब चकमा दिया। शुभमन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर चमीरा ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन की तरफ भेज दिया। इस तरीके से शुभमन के रूप में टीम इंडिया का पहला विकेट गिर गया और वह सिर्फ 5 रन बनाकर वापस लौट गए। दोस्तों, एशिया कप में फिलहाल तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज शुभमन के जल्दी आउट होने की वजह से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन को भेज दिया गया। अभिषेक और संजू के कंधों पर भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरे ओवर में चमीरा ने 5 रन खर्च किए टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। तीसरे ओवर में भी श्रीलंका के कप्तान असलंका ने करुणारत्ने के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने ओवर की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर अगली गेंद पर 95 मीटर का लंबा लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगली 3 गेंद में अभिषेक और संजू ने सिंगल की सहायता से ही काम चलाया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर करुणारत्ने को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। करुणारत्ने का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 27 रन था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए
तीक्ष्णा शुरुआत में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार संजू सैमसन ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक शॉट लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर पांचवी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली। फैसल के इस ओवर में संजू ने अकेले 8 रन जोड़ डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 33 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में श्रीलंका के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान असलंका ने गेंदबाजी करने के लिए हसरंगा को बुला लिया, लेकिन उनका यह फैसला काफ़ी उल्टा पड़ गया। हसरंगा का स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहले ही गेंद पर चौका झड़कर किया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 ज़बरदस्त चौके लगाकर हसरंगा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। नदीम ने अपने इस ओवर में 17 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 47 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी श्रीलंका की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान असलंका ने मेंडिस को गेंदबाजी करने के लिए भेजा, जिनके पहली ही गेंद पर संजू ने तगड़ा प्रहार किया। हालांकि यहां पर श्रीलंका की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन जब तक समय शंका ने गेंद को रोका तब तक संजू ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसके बाद अभिषेक और संजू ने अगले कुछ गेंद में सिंगल की सहायता से ही काम चलाया, लेकिन मेंडिस के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मिड ऑन की दिशा में सनसनाता हुआ लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से अभिषेक शर्मा चौकों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त ज़रूरत थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए हसरंगा को भेज दिया, लेकिन संजू सैमसन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर 81 मीटर का लंबा लगाकर श्रीलंका की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद अगली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से संजू सैमसन ने अकेले 7वें ओवर में 14 रन जोड़ डाले। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंच गया था। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और उनके बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 8वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए महीश तीक्ष्णा ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लगाने का प्रयास किया और गेंद सीधा निशानाका के हाथों में चली गई। इस तरीके से अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 230 के स्ट्राइक रेट से 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए। अभिषेक का विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन का साथ देने के लिए मैदान पर उतरी हार्दिक पांड्या, लेकिन किस्मत ने उनके साथ नहीं दिया और वह रन आउट हो गए। इस तरीके से बैक टू बैक भारतीय टीम के 2 विकेट गिर गए। हार्दिक पांड्या के पवेलियन लौटने के बाद संजू सैमसन का साथ देने के लिए मैदान पर अक्षर पटेल उतरे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन था। यहां से भारतीय टीम को एक बड़ी साझेदारी की ज़रूरत थी, क्योंकि पिछले ओवर में टीम के 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर गया था। श्रीलंका की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए चमीरा उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे अक्षर पटेल। अक्षर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी। हालांकि तुषरा ने शानदार फील्डिंग करते हुए बाउंड्री जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक अक्षर पटेल ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अगली गेंद पर अक्षर पटेल ने तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 9वें ओवर में अक्षर और संजू ने मिलकर 12 रन ठोक डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 89 रनों तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने तुषरा को बॉलिंग अटैक पर लगाया। यहां पर अक्षर पटेल और संजू
सैमसन शुरुआत में तो सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने अंपायर के ऊपर से 99 मीटर का लंबा लगाकर नुमान तुसारा के होश उड़ा दिए। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर संजू ने कट करके पीछे की तरफ धकेल लिया और दौड़कर 2 रन पूरा किया। तुषारा का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 18 रन लुटा दिए। इस तरीके से 10 ओवर का खेल खत्म हुआ और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 107 रनों तक पहुंच गया था। वहीं संजू सैमसन धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम श्रीलंका को 255 से 265 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे सकती है। 11वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए चमीरा इस बार अक्षर पटेल ने तबाही मचा दिया और चमीरा की बखिया उधेड़ कर रख दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर इतना जबरदस्त चौका लगाया जिसे देखकर तो खुद श्रीलंका के कप्तान के भी होश उड़ गए। असलंका के चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने चमीरा को गेंदबाजी करने के लिए भेजकर बहुत बड़ा गलती कर दिया हो। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर चमीरा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। अक्षर पटेल और संजू ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए चमीरा के इस ओवर में 14 रन जोड़ डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 119 रनों तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही उन्होंने बॉलिंग अटैक पर इस बार तीक्षाणा को लगा दिया। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल ने ओवर की पहली ही गेंद पर लेग साइड की दिशा में 68 मीटर का गगनचुंबी लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी तीक्षाणा का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने इसका बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर अक्षर पटेल को अपने जाल में फंसाया। अक्षर पटेल ने मारने का प्रयास किया और गेंद सीधा असलंका के हाथों में चली गई। इस तरीके से अक्षर पटेल की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह अपने इस शानदार बल्लेबाजी के दौरान 200 के स्ट्राइक रेट से 3 चौके और 1 की सहायता से 29 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर वापस लौट गए। दोस्तों, आपको बता दें कि एक छोर से टीम इंडिया के कई विकेट गिर चुके थे, लेकिन संजू सैमसन अभी भी मजबूती के साथ मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए शिवम दुबे मैदान पर कदम रखे। मैदान पर उतरते ही शिवम ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। वहीं दोस्तों, अक्षर का विकेट गिरने के बाद भी संजू सैमसन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ पर श्रीलंका का कोई भी फील्डर गेंद को रोकने में सफल नहीं हो सका और संजू सैमसन को चौका मिल गया। ओवर की आखिरी 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। इस तरीके से तीक्षाणा के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन ठोक डाले। 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 129 रनों तक पहुंच गया था। वहीं दोस्तों, संजू सैमसन अपने अर्धशतक के बेहद पहुंच रहे थे। 13वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने हसरंगा के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस बार हसरंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे और संजू सैमसन को खूब चकमा दिया। इस ओवर में संजू और शिवम दोनों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और बाउंड्री लगाने के बजाय सिर्फ सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया। इस तरीके से हसरंगा अपने इस ओवर में 4 रन खर्च करके वापस लौट गए और वह विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। 13 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 142 रन था। अगले ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने विकेट की तलाश में तीक्षाणा को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे संजू सैमसन। ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शिवम दुबे को दे दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर शिवम तीक्ष्णा का शिकार बन गए। तीक्ष्णा ने शिवम को कप्तान असलंका के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से शिवम दुबे सिर्फ 5 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, संजू सैमसन अभी भी एक छोर से डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए उतरे युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। तिलक और संजू ने
14वें ओवर की आखिरी 3 गेंद में 4 रन जोड़े और टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हंसरंगा। इस ओवर में भी तिलक वर्मा और संजू सैमसन दोनों बल्लेबाजों को सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाना पड़ा। संजू और तिलक ने बिना कोई रिस्क लिए 15वें ओवर में 6 रन जोड़ लिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। वहीं दोस्तों, संजू सैमसन को अब अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 3 रनों की ज़रूरत थी। श्रीलंका की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए तीक्षाणा, लेकिन तिलक वर्मा ने इस बार उनकी जमकर धुनाई कर दिया। ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर तो संजू और तिलक ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक तिलक वर्मा के पास थी। तिलक वर्मा अब पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर मिड ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। यह इतना शानदार था कि मैदान में उपस्थित टीम इंडिया के फैंस अपने सीट से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इसके बाद तिलक वर्मा ने चौथी गेंद पर ज़बरदस्त चौका झड़कर तीक्षणा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, तिलक वर्मा ने मुश्किल हालात में चौके लगाकर यह साबित कर दिया कि वह विराट कोहली का स्थान लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और आज अपनी बल्लेबाजी से वह इस बात को साबित भी कर रहे थे। तीक्षणा की धुनाई करते हुए तिलक और संजू ने इस ओवर में 13 रन ठोक डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 170 रनों के पार पहुंचा दिया। 17वें ओवर में भी तिलक वर्मा का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया, जहां पर श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे करुणारत्न। ओवर की पहली गेंद पर तिलक ने सिंगल लिया और स्ट्राइक संजू को दे दिया। फिर दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को भी सिंगल ही मिल सका। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी गेंद संजू के पैर पर लगी श्रीलंका की तरफ से LBW के लिए अपील किया गया, लेकिन यह साफ दिख रहा था कि गेंद स्टंप की दिशा में नहीं जा रही थी। इस तरीके से संजू सैमसन को जीवन दान मिल गया। अब स्ट्राइक तिलक वर्मा के पास थी। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए तिलक वर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर 98 मीटर का सनसनाता हुआ लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक एक बार फिर से संजू सैमसन के पास आ गई। इस बार संजू ने ओवर के 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए सीधी बाउंड्री के पार भेज दिया और तूफानी अर्धशतक ठोककर अपने तबाही भरे बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। संजू सैमसन के T20 करियर का यह तीसरा अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट को और भी ज़्यादा खास बनाया। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से संजू का बल्ला लगातार आग उगल रहा है और जब जब उनको मौका मिला है तब तब उन्होंने अपने आप को साबित किया है। शुभमन के वाइस कैप्टन बनने के बाद संजू को ओपनिंग से हटा दिया गया, लेकिन जब आज उन्हें जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए ऊपर भेजा गया तो एक बार फिर से उन्होंने अर्धशतक ठोक कर बता दिया कि वह टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। 18वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए तुषारा। ओवर की पहली गेंद को संजू ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अगले 2 गेंद पर तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच चौथी गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गलती कर बैठे। गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली और मेंडिस ने आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से संजू सैमसन की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 3 चौकों और इतने ही गगनचुंबी छक्के की सहायता से 60 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वापस लौट गए। अब तिलक वर्मा और बुमराह मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन था। 19वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए करुणारत्ने यहाँ पर तिलक वर्मा और बुमराह सिंगल की सहायता से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर करुणा ने तिलक वर्मा को अपने जाल में फंसाया और कुशल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से भारतीय टीम का 7वां विकेट गिर गया और तिलक वर्मा 1 चौके और 2 की सहायता से 31 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ लौट गए।
दोस्तों, आपको बता दें कि आज अभी तक सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर नहीं उतरे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद आज वह बाकी बल्लेबाजों को मौका देना चाहते थे। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे अर्दीप सिंह। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्दीप सिंह ने सिंगल लिया। फिर 5वीं गेंद पर बुमराह ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और भारतीय टीम के स्कोर को 199 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, अगले ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में रन आउट हो गए। कुशल परेरा ने 19वें ओवर में 6 रन खर्च करके टीम इंडिया के 2 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब टीम इंडिया के पारी का सिर्फ एक ही ओवर बचा था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए ही नहीं उतरे और उन्होंने बैटिंग करने के लिए कुलदीप यादव को भेज दिया। अंतिम ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए चमीरा। कुलदीप यादव और जसप्रीत ने मिलकर शुरुआत के 4 गेंदों में 3 रन जोड़ा। अब स्ट्राइक जसप्रीत के पास थी। यहाँ पर बुमराह ने अपना असली रूप दिखा दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर मिड ऑन के दिशा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया की पारी समाप्त हुई। भारतीय टीम ने अपने 8 विकेट खोकर 215 रन बनाए और ओवर के लिए 216 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। टीम इंडिया के ओवरऑल बैटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा 60 रन संजू सैमसन ने बनाए। वहीं अभिषेक शर्मा ने 44 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि अक्षर पटेल ने 29 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा तिलक वर्मा ने 22 रन बनाए तो बुमराह 13 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के गेंदबाजी की बात करें तो हसरंगा तीक्ष्णा और तुषारा तीनों गेंदबाजों को 2-2 विकेट मिला। 216 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करना, वह भी टीम इंडिया के सामने श्रीलंका के लिए काफ़ी मुश्किल काम था। लेकिन श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा जी जान झोंकने के लिए तैयार थी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए श्रीलंका की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज कुशल मेंडिस के साथ निसाका के खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की दूसरी ही गेंद पर निसाका ने चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन जोड़े। दूसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए अर्दीप सिंह को भेज दिया, जिनका स्वागत कुशल मेंडिस ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। इस ओवर में कुशल मेंडिस ने एक तगड़ा चौका लेग साइड की दिशा में लगाया। चौथे ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग अटैक पर लगाया। बुमराह अपने तूफानी गेंदबाजी से निशंका को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर निसास्का ने चौका जड़ दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 29 रन था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे। वह धीरे धीरे श्रीलंका के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विकेट की तलाश में अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। अर्शदीप ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। कुशल मेंडिस और निसानका दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में 6 रन खर्च किए, लेकिन वह विकेट निकालने में सफल नहीं हो सके। टीम इंडिया की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए बुमराह। इस बार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुशल मेंडिस ने ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद अगली 4 गेंद में निसानका और मेंडिस ने सिंगल की सहायता से ही काम चलाया। अब स्ट्राइक मेंडिस के पास ही था। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर श्रीलंका के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया था। 7वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज
कुलदीप को अटैक पर लगाया। कुलदीप भी निसानका और मेंडिस के साझेदारी को नहीं तोड़ सके। 8वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया। अक्षर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और सिर्फ 4 रन ही खर्च किया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 57 रनों तक पहुंच गया था। तभी दोस्तों अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए कुशल मेंडिस को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। अब निःशंका का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे कुशल परेरा। 10 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नया प्रयोग किया और गेंदबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को भेज दिया। इस ओवर में कुशल परेरा ने एक चौका लगाया। 12वें ओवर में शिवम दुबे गेंदबाजी करने के लिए आए। यहां पर भी परेरा ने एक चौका लगाया। 13वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार ने अभिषेक शर्मा को बॉलिंग अटैक पर लगाया, जिनका स्वागत निसानका ने लगाकर किया, तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर परेरा में जाने भी चौका लगाया। 15वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शिवम दुबे। ओवर की चौथी गेंद पर परेरा ने सनसनाता हुआ छक्का लगाया। फिर अगले गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 111। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में जसप्रीत ने निसानका को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच पकड़वा दिया और श्रीलंका का दूसरा विकेट गिर गया। निशंका को टीम के लिए 7 चौके और 2 की सहायता से 67 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा। उनके पवेलियन लौट के बाद अब कुशल परेरा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे दसून। 18 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन था और जीत के लिए 2 ओवर में 61 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने परेरा को तिलक के हाथों कैच पकड़वा दिया। अब कमांडू और दसून श्रीलंका की पारी को संभाल रहे थे, लेकिन अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह ने कमांडू को भी हार्दिक के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। अंत में श्रीलंका की तरफ से जिक्रिया, दसून और करुणा बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरी ओवर में करुणा ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी और यह मुकाबला ऑलरेडी भारतीय टीम के पक्ष में हो चुका था। श्रीलंका की टीम 177 रन ही बना पाई। इस तरीके से भारतीय टीम ने यह मुकाबला 38 रनों से जीत लिया। टीम इंडिया के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे संजू सैमसन, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 60 रनों की तूफानी पारी खेली थी। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, बुमराह और कुलदीप यादव को एक एक विकेट मिला। तो दोस्तों देखा आपने कैसे भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को बुरी तरीके से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है, भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।